नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। आज सीएम भगवंत मान ने जेल के नए कर्मचारियों और पुलिस ट्रेनिंग के विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए संगरूर पहुंचे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सीएम मान का स्वागत किया। पंजाब पुलिस द्वारा आयोजित परेड का सीएम मान हिस्सा बने और पुलिस ट्रेनिंग लेने वाले विद्यार्थियों का हौसला अफजाई भी की। पंजाब पुलिस में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने लुधियाना में 100 करोड़ की लागत से 50 एकड़ की जमीन पर हाईटेक जेल बनाने की बात कही है और इसके साथ साथ एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब जेल परिसर में ही कोर्ट बनाए जाएंगे जिसमें जजों के बैठने की भी सुविधा होगी। ਅਸੀਂ 100 करोड़ रुपया केंद्र सरकार गृह मंत्रालय तो ਅਸੀਂ मंजूर करा लिया। लुधियाने के नेड़े गोरसियां कदर बख्श पिंड है। 50 एकड़ जमीन ਅਸੀਂ पंचायत तो लीज ते ਲਈ है। एक हाई सिक्योरिटी डिजिटल जेल बनावांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ग्राउंड फ्लोर ते कोर्ट होगी, जज्जां दे बैठण लई जगह होगी, जज्जां दे कैबिन होणगे उन्हां दे बैठण लई और उन्हां दे कमरा होगा। उत्थे ऊपर सारा कैदियां वास्ते होगा। उत्थे ਜਿਹੜੇ बहुत ज्यादा समाज ਲਈ खतरनाक ने, हार्डकोर कहते हैं जिन्हां नूं, उन्हां अपराधियों नूं उत्थे रखिया जाऊगा ताकि जेल चों अदालत तक, अदालत तो जेल तक लैके जाण वेले, पेशी वेले जो घटनावां हुंदियां ने जां कोई मोबाइल फड़ा दिंदा, कोई भੱਜ ही जांदा है, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ना हो सकन। जज साहब उत्थे आया करनगे, उत्थे ही जिहड़ी आ ਉਹਨੂੰ जिस 14 दिन की ਵਧਾਉਣੀ है, 6 महीने की ਵਧਾਉਣੀ, ਉਹਦੀ पेशी उत्थे ही पै जा करूगी, बाहर जाने की लोड़ नहीं पैनी किते। ये 100 करोड़ रुपया ਅਸੀਂ मंजूर करा लिया, लुधियाने के नेड़े बनावांगे ताकि सारे पंजाब च जजेस नूं भी आउणा जाना 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता रहे। सो ये वास्ते ਅਸੀਂ सारा प्रबंध कर लिया। पुलिस विभाग के सम्मान समारोह के बाद सीएम भगवंत मान पंजाब के मलेरकोटला पहुंचे, जहां सीएम मान ने टोलेवाल गांव में आधुनिक तकनीकों से लैस रीजनल ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम मान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार अब गोइंदवाल साहिब में निजी थर्मल प्लांट खरीदेगी और थर्मल खरीदने से पंजाब के लोगों को 1.5 रुपये प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। गोइंदवाल प्राइवेट जिहड़ा थर्मल प्लांट उन्होंने तो चलिया नहीं, उन्होंने बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, उन्होंने बेचना है। हुण वो आम तौर पर की करदियां सरकारां, पहला आउण सार सरकारी चाहे रेस्ट हाउस ने चाहे सरकारी कोई होर बिल्डिंग है, प्राइवेट वालों बेच देंगे आपदे मित्रां दोस्तां नूं। गंगा उल्टी बहू हुण 15 जून तक आखिरी तरीक है। पंजाब सरकार भी गोइंदवाल वाला थर्मल प्लांट खरीदने वास्ते एक टेंडर पाऊगी, अभी खरीदा, क्योंकि सानू कोला सस्ता पैंदा है। पछवाड़ा झारखंड च पछवाड़ा कोले की खान है अपने पंजाब की, पहले बंद पई सी 2015 तो अपने चला ली। हुण कोला वो सरकारी नूं दे सकते हैं, बस प्राइवेट नूं नहीं दे सकते। तो जे अपने को एक होर सरकारी हो गया, 1.5 रुपया 1 यूनिट मगर बिजली सस्ती हो जाएगी, कोला वरत्या जाऊगा अपने को। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की कोशिश कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश को नाकाम किया है। बता दें कि रात में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की गई थी, लेकिन सतर्क जवानों ने फायरिंग के बाद न सिर्फ ड्रोन को वापस भेज दिया बल्कि इसके जरिए फेंकी गई करीब 5 किलो हेरोइन को भी जब्त कर लिया है। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि आधी रात में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन ने अमृतसर की सीमा में घुसपैठ की है, लेकिन सीमा पर तैनात जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनी और फायरिंग शुरू कर दी।
इसी बीच ड्रोन ने एक बड़े पैकेट के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ड्रोन तो वापस चला गया, जिसके बाद ABSF के जवानों ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में भले ही JJP और BJP गठबंधन की सरकार हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ेंगी। इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है। इसी बीच खबर आ रही है कि JJP कोटे से डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की जींद जिले में आने वाली उचाना विधानसभा सीट को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। पूरा मामला शुरू हुआ रविवार को जींद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने शिरकत की। इस दौरान BJP नेता विप्लव देव ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए JJP ने अगर BJP को समर्थन दिया तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया है। इसके बदले में JJP के विधायकों को मंत्री पद दिए गए और वो सरकार में सहयोगी रहे हैं और सत्ता का सुख भी उठा रहे हैं। इसका जवाब दुष्यंत चौटाला ने अपने ही अंदाज में दिया है। उन्होंने कहा कि वो उचाना से ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और उसके बाद डिप्टी CM बने हैं और आने वाले विधानसभा में फिर उचाना से ही चुनाव के मैदान में उतरेंगे। इसे लेकर अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो होता रहे। दुष्यंत चौटाला के बयान पर BJP नेता विप्लव देव ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए JJP ने अगर BJP को समर्थन दिया तो कोई बड़ा एहसान नहीं। इसके बदले में JJP के विधायकों को मंत्री पद दिए गए थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात अब जम्मू कश्मीर की। बीते दिन श्रीनगर के रैनावाड़ी में शिशु भारती स्कूल की छात्रा ने बुर्का न पहनने के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें हिजाब और बुर्का पहनने से मना किया गया है। प्रदर्शन कर रही छात्रा के अनुसार स्कूल प्रशासन का कहना है कि अगर बुर्का पहनना चाहते हैं तो मदरसे में जाना होगा। छात्रा ने कहा कि स्कूल प्रशासन हमें कह रहा है कि हम स्कूल का माहौल खराब कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कर्नाटक के किसी स्कूल ने इसी तरह के आदेश दिए थे, जिसका छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया था। मसला ये है कि हमें बोला जाता है कि आप लोग अबाया में आते हो, तो हमें जो बाकी बच्चे हैं उन पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो भी अबाया लगा रहे हैं, जब हम आप लोगों को अबाया में देखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये खुद मुस्लिम औरत हमें कह रही है कि हम आपको अबाया में देखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। वो बोल रही है कि अगर आपको अबाया ही लगाना तो दरसगाह जाना चाहिए था, स्कूल क्यों आए। हमें असेंबली में बोला जाता है कि असेंबली में मत आओ क्योंकि आप लोगों को अबाया लगाया है, लगा के हमसे हमारी ड्यूटी स्नैच की गई। किस वजह से? बिकॉज हम लोग अबाया पहनते हैं। क्या हम किसने कहा कि जो लड़की अबाया पहनती है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती है? हमें मैम बोल रही है कि समाज के साथ चलना है तो ये सब छोड़ना है। क्यों छोड़े हम ये सब? किसके लिए छोड़े? हमें बस अबाया पे ही क्यों कार्रवाई की जाती है? इतनी बेहयाई होती है स्कूल में, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये लोग क्यों नहीं सोचते कि ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां स्कूल में पढ़ती है, बॉयज इतनी बेहयाई करते हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? खाली इस बात पे एक्शन क्यों लिया जाता है कि लड़कियां अबाया लगा रही है, लड़कियां अबाया क्यों लगा रही है, यूनिफॉर्म ही क्यों नहीं लगा रही है? छात्राओं के प्रदर्शन के बाद एक आतंकवादी संगठन ने स्कूल की प्रिंसिपल को धमकी दी है, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने माफ़ी भी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर के विश्व भारती गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल ने कुछ छात्राओं को कैंपस में अबाया नहीं पहनने के लिए कहा था। प्रिंसिपल ने यहां अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने छात्राओं को हिजाब पहनने से नहीं रोका, बस हिदायत दी है कि स्कूल की ड्रेस से मिलता अबाया पहने ताकि स्कूल का ड्रेस कोड फॉलो हो सके। अगर अब ये इशू बन गया तो अब यूनिफॉर्म तो स्कूल की होती है ना, अब इसी अबाया का हम एक यूनिफॉर्म तरीके से देखेंगे कि कैसे ये एक यूनिफॉर्म बन जाए, बस वो करेंगे। वो हमने किया। तो पेरेंट्स के सब जो मैंने पहले बोला था कल इनको, उस पे भी पेरेंट्स इत्तेफाक करते हैं, बोल रहे हैं कि नहीं आपने सही बोला है, आपने कोई गलत बात नहीं बोली है। इन सर के सामने भी मैंने एक पेरेंट से बात की, पता नहीं यहाँ से निकल के ये बाहर क्या बोलते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स राजी हो गए आपके? हाँ, ये सर सामने बैठे थे, इनके सामने ये हो गया। SHO साहब यहाँ थे हमारे साथ, तो उनके साथ हमने किया कि थोड़ा सा टाइम दे दो, हम भी देखेंगे, एक पैटर्न, एक डिज़ाइन बनाएंगे, एक कलर डिसाइड करेंगे कैसा ठीक रहेगा, वो करेंगे।
खबरों के रुख को अब हिमाचल की ओर मोड़ेंगे। राजधानी दिल्ली से लेह जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल दिल्ली से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अब सीधे लेह पहुंचना सुविधाजनक हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी HRTC ने दुनिया के सबसे ऊंचे रूट दिल्ली लेह पर करीब 9 महीने बाद बस सेवा शुरू कर दी है। HRTC ने ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। इस रूट पर बस सेवा शुरू होने से लोग अब दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत लेह लद्दाख का सफर एक ही बस से तय कर पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 21 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। देश दुनिया में करोड़ों लोग योगा कर सभी को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे। इसी कड़ी में हरियाणा के अंबाला में भी तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। योगा डे से पहले यहां पर कई लोगों को रोजाना योगा सिखाया और करवाया जा रहा है ताकि योगा के माध्यम से ये शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रहें। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।